हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा बेसिक कार्ड ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एपीआई लिखना। तो पहले भी मैंने दो एपीआईज आपको बनाकर दिखाई थी। तो वो बेसिकली जो हमारी एपीआईज थी वो स्टैटिक थी, डायनामिक नहीं थी। डायनामिक मतलब वो थी जब उनका डेटाबेस से आ रहा होता है। तो जल्दी से चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और सबसे पहले तो मैं ये टैब्स कैंसिल कर लूँ, बहुत ज़्यादा सारे टैब्स ओपन हो चुके हैं क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। तो डिफरेंट टैब्स हमारे ओपन है। वो सारे टैब्स क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ। डायरेक्टरी यार मैं स्विच करता रहता हूँ। सम टाइम मैं इसको कोड से करता हूँ, सम टाइम मैं इसको बाय यूज़र इंटरफेस से करता हूँ, इसलिए ताकि आपको पता हो कि टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं और इसको लाइक अपने यूज़र इंटरफेस से कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखते हैं 71 बेसिक गेट एपीआई। बेसिक गेट एपीआई कर दिया 71। और अब जब 71 लेक्चर आ गया तो मुझे CD इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो मैं कैसे करूँगा, CD 71 और टैब दबाता हूँ मैं। मोस्टली वैसे आप पूरा भी टाइप कर सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाएगा। अब इसको नोड का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, npm init। तो ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चंस का आंसर करने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर बन जाएगा, नोड का प्रोजेक्ट। अब नोड का प्रोजेक्ट बनता है तो उसके अंदर एक पैकेट.json की फ़ाइल आ जाती है। पैकेट.json की फ़ाइल आ गई। अब अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर याद है जिनमें मैंने आपको एक्सप्रेस पढ़ाया था, तो मैं फटाफट एक्सप्रेस को एक दफ़ा फिर से इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i एक्सप्रेस। अच्छा, एक्सप्रेस इंस्टॉल करने की जो बेसिक वजह ये है कि हम तो HTTP से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सप्रेस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होती हैं। अच्छा, और हमारा जो कोर्स है वो भी मन स्टैक है, मोंगो DB, एक्सप्रेस JS, रिएक्ट और और हमारी जो एक्सप्रेस यस मन स्टैक, तो नोड JS, ये सारा कुछ हमने पढ़ना है। तो इसलिए अभी हम चले जाते हैं npm i MongoDB। अच्छा, MongoDB और ये हमने जब इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद हमें इसके अंदर एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम हमें रखना पड़ेगा जी। फ़ाइल का नाम मैं क्या रख लेता हूँ, फ़ाइल का नाम रख लेते हैं टच गेट API.js। तो आप देखोगे गेट API.js बन गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना, इस बेसिक गेट API के अंदर मुझे अपनी डेटाबेस तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ जो प्रीवियसली यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको जल्दी से ना इस 71 लेक्चर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ DB कनेक्शन। और इसके अंदर जो है ना मैं एक नई फाइल जनरेट कर लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ DB connect.js। अच्छा, DB connect.js की मैंने इसके अंदर फाइल डाली। अब इसके अंदर कोड कौन सा डालूंगा मैं, आपको मैंने DB कनेक्शन का कोड बहुत दफ़ा पढ़ा दिया है। अब अगर आप चाहते हो एक दफ़ा फिर से पढ़ाऊँ तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये मैं कोड यहाँ से कॉपी करूँगा लेकिन यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो यार हम MongoDB हमने इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो वो हमारी नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर मौजूद है। हमने एक क्लास को कॉल करना है मोंगो क्लाइंट, जो कि जेनेरिक क्लास है, जो ओवरऑल डेटाबेसेस के इसके अंदर सारे फंक्शंस मौजूद होते हैं। इस क्लास को कॉल करना है और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। उसके बाद वेरिएबल तो नहीं, ऑब्जेक्ट ये किस्म का बन जाता है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास URL जो है ये कहाँ से आता है, ये हमारी MongoDB से आता है। आप उसका डेट कनेक्शन करेंगे तो ये आपकी डेटाबेस का कनेक्शन है। ये लोकल के लिए है, ये वेरी कर सकता है। जब आप लाइव डेटाबेस के साथ जाओगे तो डेटाबेस का लिंक डिफरेंट होगा, उसके क्रेडेंशियल्स भी होंगे, उसके अंदर एक की भी होगी, वो सब कुछ होगा। अच्छा, उसके इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं इस लिंक के ऊपर, जिनका नाम कॉन्फ़िग, एडमिन, लोकल और एक स्टोर के नाम की डेटाबेस भी पड़ी हुई है। हमें उसमें से कौन सी डेटाबेस चाहिए, स्टोर वाली। देन हमने एक क्लाइंट बना लिया। अब ये ऑब्जेक्ट बनाया है, इस जब यहाँ पे न्यू लगता है ना तो ये उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनता है जो कि वो न्यू एक किस्म की क्लास क्रिएट करता है। लेकिन उसके अंदर हमने URL पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये सारे फंक्शन इस URL के साथ अटैच हो जाएं। जो काम ये जेनेरिकली कर सकता था, अब वो ये इस लिंक पे जो डेटाबेस मौजूद है उसके साथ भी कर सकता है। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं एसिंग, उसके अंदर उसका नाम रख लेते हैं DB connect। और उसके अंदर हमने कनेक्शन का एक वेरिएबल बनाया है जो कि वेट करता है। client.connect एक फंक्शन होता है जिसको हम कॉल कर लेते हैं। देन उसके अंदर हम DB का नाम पास करते हैं, उस कनेक्शन के साथ DB कौन सी अटैच करनी है वो नाम आप यहाँ पे पास करेंगे तो ये उस स्पेसिफिक DB के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद उसमें से कलेक्शन कौन सी चाहिए, तो डीबी, ये जो डीबी वेरिएबल बनाया ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, और कलेक्शन डॉट प्रोडक्ट्स जो भी उस हमारा उस कलेक्शन का नाम है, वो सारे कलेक्शन के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करेगा। और रिटर्न मैंने यहाँ से क्या करवा दिया, कलेक्शन। ये कलेक्शन जो यहाँ से बनी है इस एक फंक्शन की, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, कलेक्शन का रिटर्न करेगा। तो अब जल्दी से यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे अपना कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कांस्ट एक्सप्रेस, और इसको हम रिक्वायर करेंगे कहाँ से, एक्सप्रेस से, इवेंट्स नहीं एक्सप्रेस। ठीक हो गया। उसके बाद मैं नीचे वाली लाइन पे जाता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम क्या रख लेते हैं, डीबी, बल्कि इसका नाम कलेक्शन ही रख लेते हैं ना यार, डीबी कनेक्ट कर लेते हैं। डीबी कनेक्ट इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे हमने क्या करना है, डॉट स्लैश, ये किधर हमने क्रिएट कर, ओ हो, कनेक्ट तो मैंने 71 में ही किया है, तो ये यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा। चलो डॉट स्लैश, यहाँ पे हम करते हैं डीबी कनेक्शन स्लैश, इसको आ जाना चाहिए था यहाँ पे, पर ये नहीं आया, नहीं वो ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं। डीबी कनेक्ट डॉट जेएस, डीबी कनेक्ट। अच्छा, कॉल करके एक दफ़ा देख लेंगे ना चला तो दोबारा कर लेंगे। फिलहाल हम अगली लाइन पे जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सप्रेस को कॉल करना है। ये मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है। ऐप का एक वेरिएबल हम बनाते हैं जिसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेस के पूरे फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, ताकि वो जब एग्जीक्यूट हो तो इस ऐप के अंदर एक्सप्रेस के सारे फंक्शन, सारे वेरिएबल, सारे मेथड्स आ जाएं। अब ऐप के साथ एक फंक्शन आता है जिसका नाम है कैट, और इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर इसका राउट होता है, दूसरा पैरामीटर इसका एक एरो फंक्शन होता है, और उसके दो पैरामीटर्स होते हैं रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये एक एरो फंक्शन होता है, तो हम इसको एरो फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ भी रिस्पॉन्स वापस सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता हूँ, और रिस्पॉन्स डॉट राइट होता है, सेंड होता है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ही होता है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं आई एम वर्किंग। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको जो है ना किसी एक पोर्ट पे लिसन करवाता हूँ, और पोर्ट्स फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 6000। ठीक हो गया, कंट्रोल एस, सेव कर लिया प्रोजेक्ट को। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, नोड डॉट स्लैश बेसिक, कौन सा है, गेट एपीआई, सॉरी, हाँ, नोड डॉट स्लैश, क्या ये चल रहा है, क्लोज्ड। ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, और इसकी रीज़न क्या हो सकती है। हमारे पास राउट हमने दे दिया था, यहाँ पे फंक्शन बना दिया था रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, हैव डॉट लिसन, नहीं कोई गलती, एक्सप्रेस, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यार, मुझे सोचने का टाइम दे इसमें क्या गड़बड़ है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यार, गलती मिल गई है। गलती ये है कि मैं डीबी कनेक्ट के अंदर मौजूद हूँ, और कॉल मैं गेट एपीआई को कर रहा हूँ जो कि ब्लैंक है। तो डीबी कनेक्ट का कंट्रोल एक्स करते हैं डेटा सारा, और इसको पेस्ट कर लेते हैं गेट एपीआई के अंदर,
अब ये चलेगा, इसको करते हैं सेव। और यहाँ पे DB कनेक्ट इम्पटी है, तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं कॉपी करने लगा हूँ 70 वाले लेक्चर के DB कनेक्ट के डेटाबेसेस वाले को कॉपी करूँगा यहाँ से और DB कनेक्ट के अंदर पेस्ट करके इसको सेव करूँगा। ठीक है, अब गेट API के अंदर आप देखोगे, इसको मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखाता हूँ। ये पहले ऑप्शन हमें नहीं दे रहा था ना, इसी वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि ये मौजूद ही नहीं था। तो अगर मैं यहाँ पे आप डॉट / डालता हूँ तो DB कनेक्शन का भी ऑप्शन देगा, /DB कनेक्ट का भी ऑप्शन देगा। तो मैं इसको जल्दी से क्लियर करता हूँ और मैं दोबारा इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब अगर मैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर जाऊँ, मेरा क्रोम किधर गया, एक सेकंड रुक तो, मैं क्रोम को यहाँ पे खींच लाऊँ। ये हमारा क्रोम आ गया यहाँ पे। और अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने पोर्ट असल में चेंज कर दी थी, 5000 कर दी थी, तो आप देखोगे ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अब इसको हमने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले तो इसको एसिंक फंक्शन बनाओ यार, ताकि हमारे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे, मैं प्रीवियस हर वीडियो में बता कर रहा हूँ ये एसिंक क्यों है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन का जो हमारा टाइम होता है वो एक प्रॉमिस होता है, लाइक टाइम कंज्यूमिंग होता है। समटाइम डेटाबेस कहीं दूर सर्वर पे पड़ी है तो उसको टाइम लगता है उसको फैच करने में। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं लेट कलेक्शन इक्वल्स टू अवेट, और हमारे फंक्शन का नाम क्या है, DB कनेक्ट। इस फंक्शन को हमने कर दिया कॉल। अब इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, हमें एक कलेक्शन रिटर्न की, लेट। अब ये कर लेते हैं डेटा, कर लेते हैं यार, लेट डेटा इक्वल टू अवेट कलेक्शन डॉट फाइंड। और फाइंड एक फंक्शन है, सारा फाइंड करना है, डॉट टू अरे भी एक फंक्शन है। इसको अवेट करने के बाद इस डेटा को अभी हमने वापस रिस्पांस में सेंड कर देना है, RESP रिस्पांस डॉट सेंड, और यहाँ पे पास कर दो डेटा। ठीक हो गया। अब मैं इसको करता हूँ Ctrl+C, दोबारा से करते हैं इसको रन, और आप देखते हैं क्या हमारी आया कि डेटा वापस आया नहीं आया। तो आप देखोगे हमारा सारा डेटा जेसन की फॉर्म में एक अरे के अंदर हमारे पास आ चुका है। अब अगर आप कहते हो सर इसको पोस्टमैन से करके दिखाएं, पोस्टमैन से करके दिखाएं, तो मैं जल्दी से पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन को मैं यार एक मिनट सेटिंग इसकी बिठा लूँ पोस्टमैन की, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टरिंग फुल स्टैक। और हाँ यही है, इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, और ये मैं आपको अब पोस्टमैन पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले वो सॉरी, मास्टरिंग मान किधर गया भाई, मास्टरिंग मान, इसके ऊपर से स्टार हटाओ यार, मास्टरिंग मान, मास्टरिंग। असल में बहुत ज़्यादा APIs के ऊपर काम करता रहता हूँ तो वो सारी मेरे पास कलेक्शंस होती हैं। यहाँ पे हम करते हैं ऐड रिक्वेस्ट बेसिक गेट API मोंगो इंटर। अच्छा, इसका जो URL है वो मैं कॉपी करूँगा अपने गूगल क्रोम से, सॉरी इधर से कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। हेडर्स में इसके कुछ भी पास नहीं करना फिलहाल, सिंपल गेट API है। और अब मैं इसको रिक्वेस्ट को करता हूँ सेंड, तो हमारे पास ये आ गई सारा डेटा। तो इस तरीके से आप एक बेसिक फुल फ्लैज गेट API बना सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो मैंने जितना काम आपको करवाया ना, प्रोफेशनली यही काम हो रहा होता है। लाइक इसी तरीके से एक डेवलपर APIs को गेट करता है Node.js के अंदर। देखो यार, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, बेसिक से, और आज हम एक फुल फ्लैज गेट API बना सकते हैं जो कि MongoDB से फैच करके डेटा आपको ला के दे सकती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।